जय हिंद दोस्तों मैं बता दूं कि अभी हम मौजूद हैं रोहिणी सेक्टर 7 और पॉकेट A3 और A3 की जनता हमारे साथ है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, इसी को लेकर हम इनसे बात करेंगे। तो कुछ लोगों से हम बात करेंगे। मैम नाम बताना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीति सक्सेना है, मैं सेक्टर 7 A3 से हूँ। अभी विजेंद्र जी यहाँ पे आए थे और ये हमारे विधायक हैं। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये विधायक के रूप में हमारे चुनाव में जीते, जो 5 फरवरी को होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है हमारी दिल्ली की जनता के लिए, है ना। नहीं तो देखिए, अगर आम पार्टी अगर आएगी तो उसका तो हाल ही बहुत बुरा है, ठीक है ना। वैसे तो मेरा मानना यह है कि अगर बटोगे तो फिर तुम कटोगे भी। तो आप पार्टी ने 10 साल में कोई काम नहीं किया? किसने? आप किया है? आपने नहीं किया, आपने तो शराब, आपने काम अपने लिए किया है, युवकों को भड़काया है। शराब देने का कोई औचित्य नहीं था, जो लोगों को शराब उन्होंने बांटी है। देश को बढ़ाने के लिए युवाओं को गलत शिक्षा दोगे, गलत डायरेक्शन में लेके जाओगे तो कहाँ चल पाओगे। कतई देश में झाड़ू मार दिए, दिल्ली को तो बर्बाद कर दिया आपने। बिल्कुल बर्बाद। तो इस बार क्या लगता है? नहीं तो इस बार क्या लगता है, बदलाव होने चाहिए? 100% दिल्ली में बीजेपी ही आनी चाहिए, 100% आएगी और हमारा पूरा सपोर्ट है बीजेपी को। और विजेंद्र गुप्ता जी, अब मैं चाहे बीजेपी आती है, ठीक है, बीजेपी आती है तो क्या बदलाव होगा दिल्ली में जो 10 साल में नहीं हुआ? दिल्ली में हर डायरेक्शन में बदलाव होगा। सर बताइए। 10 साल में जो नहीं हुआ ये बदलाव होगा। 10 साल जिसने केजरीवाल ने रोना रोया ना कि एलजी काम नहीं करने देता, 2029 तक तो एलजी यही रहेगा, बीजेपी का ही रहेगा। तो हम क्यों आम आदमी को वोट दें? फिर रोएगा 5 साल के मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो इसलिए बीजेपी आना जरूरी है। बीजेपी आप पार्टी के दावा भी तो हम 70 के 70 दिल्ली में ला रहे हैं। अरे वो दावे तो हवा ही है, दावे को क्या करने, साथ में रह जाएंगे। और डबल इंजन की सरकार बढ़िया काम करेगी, डबल इंजन की सरकार। और जहाँ भी डबल इंजन की सरकार हुई वहाँ काम बढ़िया हुआ। इसलिए ये है कि 70 का मतलब 7 सीटें आएंगी, वो भी अपनी जान बचा ले। और केजरीवाल जी खुद हार रहे हैं नई दिल्ली सीट से, 100% हारेंगे। तो यहाँ की बात करें रोहिणी विधानसभा के, विजेंद्र गुप्ता जी कैसे काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उन्होंने पाइपलाइनें डलवाई, उन्होंने बहुत काम कराए हमारे लिए। हमारी पॉकेट में जो काम नहीं थे वो भी किए। पहले पाइपलाइन डलवाई, हर खांचे बनवाए, फिर पानी की जो समस्या थी वो कराई, लाइट जो है वो आपको लग रही है, ये सारे काम। आदमी को हम देखा नहीं आज तक, प्रिंट मतलब को नहीं देखा, बंसीवाला पहले था वो नहीं देखा। सिर्फ चुनाव के लिए ही आते हैं आदमी। बंसीवाला ने चुनाव लड़ा, कभी नहीं आया तक, हमने देखा भी नहीं कभी। 5 साल चुनाव लड़ा, 5 साल चुनाव लड़ने के बाद तो कभी आता कोई नहीं आया, उसका प्रतिनिधि तक नहीं आया कोई। तो हम जिस आदमी को जानते नहीं तो हम क्या जाने। और सेक्टर 16 वाला बंदा यहाँ आके क्या चुनाव करेंगे? मतलब लगता है कि इस बार बीजेपी यहाँ से 100% सीट पक्की है, सीट 16। तीसरी बार विजेंद्र जी आ रहे हैं, 100% आएंगे विजेंद्र जी, 100% आएंगे, क्योंकि उनका काम ही इतना सराहनीय है। उनको आप भी बोलो तो उस पर एक्शन लेते हैं। इस बार पहले से भी अच्छे से जीतेंगे 100%। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, विजेंद्र जी आने चाहिए, बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, तो विजेंद्र जी आएंगे तो तभी हमारा काम होएगा। आपकी सरकार नहीं चाहिए हमें। नहीं चाहिए आपको? आपने कोई काम नहीं किया दिल्ली में? आपने कोई काम नहीं किया, बिगाड़ा है हमारी फ्री बांटा। फ्री की चीजें आपको नहीं चाहिए? हमें फ्री का लड्डू नहीं चाहिए, हमें मेहनत करेंगे खाएंगे। जो काम देश के हित के लिए हो वही काम हमें करना है, फ्री की सेवा नहीं लेनी। हम भिखारी कोई हैं? बस यात्रा करते हैं आप? बस यात्रा करते हैं? नहीं, हम बस यात्रा करते ही नहीं है। नहीं, बिजली बिल फ्री तो है आपको? नहीं, हमारी कोई फ्री नहीं। पानी फ्री है? और क्या चाहिए आपको? हमें ये सब चीजें चाहिए ही नहीं, देश के लिए चाहिए। जब इतना खर्चा और कर। जी सर बताइए। बिजली इस टाइम हमें 20 रुपए यूनिट पड़ रही है, जो फैक्ट्री में 20 रुपए। हाँ, मेरी में तो फ्री है बिजली। मेरी जो फैक्ट्री में 4 लाख आते थे वो अब मेरे 8 लाख रुपए आते हैं। बिजली फ्री नहीं है। 8 रुपए यूनिट जो लिखा जाता है फैक्ट्रियों का, वो 20 रुपए आता है। वो ये टैक्स, वो टैक्स, ये टैक्स करते हुए विजेंद्र जी को मुख्यमंत्री के दावेदार भी मानते हैं क्या? उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेन पार्टी अगर चाहेगी तो दावेदारी है, पर जो है मोमडन को सपोर्ट बहुत करती है, जो बहुत गलत है देश के हित के लिए। बच्चों की कसम खा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जो बच्चे का नहीं वो हमारा नहीं, ठीक है जी। गाँव गली 21 रुपए। नहीं, वो लॉलीपॉप अपने पास रखे, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप वो नहीं काम आएगा। बजट दिल्ली का कितना है और 2100 कितने हैं, कहाँ से लाएगा? बीजेपी की कितनी सीटें आने के अनुमान? बीजेपी की 45 से लेके 45 तक आएंगी कम से कम। हाँ आएंगी, क्यों नहीं आएंगी? सीट तो आएंगी। बीजेपी काम कौन आ रहे हैं? यहाँ से कौन आएंगे? विधायक यही विजेंद्र गुप्ता जी आएंगी। कमल की 40 सीटें
40 सीटें आज लिख के ले लो, पक्का आएंगी 40 सीटें। आपदा हटानी है, कमल को खिलाना है। विजेंद्र जी आपके पास आते हैं? बिल्कुल आते हैं, आते हैं 110% आते हैं। हमारी सुनवाई होती है। तीन बार आ चुके हैं अभी तक। वो नेता चाहिए अभी 10 दिन में 3 बार आ चुके हैं। पब्लिक की बातों को समझे, उनके परेशानियों को। हेलो जी, हमारे यहाँ पे विधायक 100% यही बीजेपी के ही रहे हैं, कभी आम आदमी पार्टी का आया ही नहीं। आया है तो वो सिर्फ एक बार ही होगी गलती, अब दोबारा कोई गलती नहीं है। तो देख सकते हैं जनता में कितनी खुशी का लहर है और जनता चाहते हैं कि इस बार भी बीजेपी आना चाहिए। रोहिणी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ से क्या लगता है कौन आना चाहिए? देखो, हमारे यहाँ से विजेंद्र गुप्ता जी जीत की हैट्रिक लगाएंगे और एक और फायदा होने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनी तो वो मुख्यमंत्री पद के भी कैंडिडेट है। लोग मुख्यमंत्री के दावेदार में मांग रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद के बिल्कुल बनना चाहिए, क्योंकि जब पूरी दिल्ली में 3 जीते थे तब भी विजेंद्र जी जीते थे, जब पूरी दिल्ली में 8 जीते तब भी विजेंद्र जी जीते थे, और इस बार तो उनकी विक्ट्री सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी, विजेंद्र जी की हैट्रिक लगेगी और विजेंद्र जी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री दिल्ली के बनेंगे। कोई कंपटीशन नहीं है कोई यहाँ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। यहाँ तो कोई जानता ही नहीं है आम आदमी पार्टी को। झाड़ू पार्टी के ऊपर अच्छे से झाड़ू चल गई है। यहाँ तो बिल्कुल साफ हो गया मामला। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम तो 70 के 70 सीट दिल्ली में जीत रहे हैं। केजरीवाल जी का काम है सिर्फ झूठ बोलना, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं झूठ बोलने का। भगवान करे वो ऐसे ही झूठ बोलते रहे, दिल्ली जीतती रहे। कौन आएगा सर यहाँ से? विजेंद्र जी विजेंद्र जी आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आएगी, ताकि मेरे को भारतीय जनता पार्टी से जरूरत है। केजरीवाल ने ऐसी तैसी करवा ली अपनी यहाँ पे दिल्ली में, और क्या उसने पिछली बार कुछ काम नहीं करा, जो जेल में जाके फंस गया। मेरी ये जानना। विजेंद्र जी हमारे विधायक थे और होंगे, 100% होंगे।